122 और टॉपिक का नेम है, चैप्टर नंबर जो है वो आपका 2 एंड जो आपका कोड है, जो आपका जो आज टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात आएगी ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात आएगी तो हम लोग याद रखें fx और fy को मालूम करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में या जिसके अंदर भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात आएगी तो हम fx और fy को मालूम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। अब हमें तारीफ करनी है, तारीफ लिख लेनी है। उसके बाद इसका डायग्राम है, x एक्सिस y एक्सिस। हमारे पास यहाँ पे दो एडिशन करने हैं। एडिशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा वेक्टरों को जमा करना। तो आपके पास यहाँ पर पहला वेक्टर आएगा, इसका नाम f1 रखा और इसका जो एंगल है वो θ1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा वेक्टर है उसका नाम f2 रख दिया और इसका एंगल क्या हो गया, θ2। f1 है तो θ1, f2 है तो θ2, ये दो वेक्टर हो गए। अब सबसे पहले हम f1 और f2 को हेड टू टेल रूल जोड़ेंगे। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल क्या होता है, हमारे पास दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड और साइज और एंगल वही होगा जो f2 का होगा। तो f2 को उठा रहे हैं इसलिए f2 का ही हम लोग एंगल भी लेंगे। अब f2 को उठाया, f1 के हेड के ऊपर रखा और एंगल और साइज हम लोगों ने सेम रखना है जो कि इसका ऑलरेडी है। आपके पास ये हो गया f2 और अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लें तो ये हो जाएगा θ2। ऐसे ही है, रेफरेंस लाइन के तौर पे मैंने किया ताकि एंगल भी इसका θ2 हो जाए। और अब एक ऐसा वेक्टर जो टेल से टेल और हेड से हेड मिलेगा वो जाके आपका क्या कहलाएगा, इसका f कहलाएगा। देखिए f1 और f2 का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, f1 हेड टू टेल रूल। f2 को उठाया और f1 के हेड के ऊपर रखा और वो वेक्टर बन गया। और एक ऐसा वेक्टर जो टेल से टेल और हेड से हेड मिले, हम वो f1 और f2 का रिजल्टेंट कहलाता है। f1 और f2 का रिजल्टेंट कहलाता है। अब हम आपको पता है कि ये तिरछा खड़ा नहीं हो सकता। यस सर। तो एक अमूद यहाँ से कराएंगे, यस सर, और एक अमूद यहाँ से कराएंगे। एक परपेंडिकुलर यहाँ से कराएंगे x एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर यहाँ से कराएंगे x एक्सिस पे। और अब हमारे पास यहाँ पे इसको तीर का निशान बना देंगे ताकि पता लगे कि ये इसके साथ जुड़ गया है। क्लियर होगी बात? यस सर। अब आपके पास इसको कह देंगे A, इसको कह देंगे B, C, D, E, ये पॉइंट को F कहेंगे नहीं क्योंकि F वेक्टर का नाम है। इसका पॉइंट रख दो U नेम और इसका रख दो G। जो पॉइंट है हमने अपने तौर पे जो मर्जी इसको पॉइंट्स के नेम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपके पास ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो आपके पास क्या कहलाएगा, x एक्सिस के ऊपर है इसलिए हम इसे कहेंगे fx। ठीक है, और ये b के ऊपर इस पॉइंट को जो है वो पता कर रहे हैं। इसका मतलब है कि fx दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। इसको हम कहेंगे f1x और इसको हम लोग कहेंगे f2x। ठीक है, इस तरह यहां से लेकर यहां तक का मुकम्मल फासला हमारे पास क्या कहलाएगा, y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए हम इसको कहेंगे fy। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट वेक्टर। कंपोनेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, fx एंड fy। इसलिए हमने पहले fx निकाला, अब क्या निकाल रहे हैं, fy। और यहाँ ये भी आपके पास d पॉइंट के ऊपर इसको पता कर रहे हैं तो एक ऊपर वाला हिस्सा अलहदा कर देते हैं और नीचे वाला हिस्सा क्या कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं। ये हो जाएगा f1y और ये क्या हो गया, f2y। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये वेक्टरों को जमा करो। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब है वेक्टरों को और उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करो, fx और fy। तो हमने क्या किया, पहले f1 f2 क्या किया, जमा किया, टेल को उठाए और इसके हेड पे लेकर आए और जो टेल से टेल और हेड से हेड मिला ये इसका f वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अमूद यहाँ से भी गिरा दिया और अमूद यहाँ से भी गिरा दिया।
और ये एफ एक्स निकाला और ये एफ वाई निकाला। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर होगी बात? अब हमारे पास इसके अंदर देखना है कि हमारे पास मुसल्लस जो है वो कौन कौन सी बन गई है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनी है? ए सी ई। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल साइन ए सी ई। मैंने कहा जब भी 90 के साथ लेनी है, ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? तो हमने ए सी ई ले ली। अब इस पे हम लोग मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होता है? मुतलका का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब वतन देखिए क्या आपके पास ए ई, ऐसे ही है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। कायदा क्या है? ए सी, अमूद क्या है? सी ई। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद आप देखिए ए ई किसके बराबर है? एफ के, तो हो जाएगा एफ का स्क्वायर। ए सी किसके बराबर है? एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर। और सी ई किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा एफ वाई का स्क्वायर। इधर भी आपने अंडर रूट और इधर भी आपने अंडर रूट जजर लिया, जजर और मुरब्बा कट गए। एफ किसके बराबर हो गया? एफ एक्स प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर होगी? इक्वेशन नंबर क्या बन गई है? 1 बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास वैल्यू चाहिए एफ एक्स की और एफ वाई, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हमें वैल्यूज चाहिए। क्लियर होगी बात? ये आपके पास कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप वी नाउ हम जानते हैं कि एफ एक्स देखो किसके बराबर आ रहा है। अगर हम एफ एक्स को देखते हैं वो कब आएगा? जब ए बी जमा बी सी हो, ऐसे ही है। यस सर। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी जमा बी सी। यहां तक बात क्लियर? अब आप देखें ए बी किसके बराबर है? f1x और बी सी किसके बराबर है? F2x। तो यहाँ पे आ जाएगा f1x प्लस f2x। ये हमारे पास वैल्यू बन गई एफ एक्स की। यहां तक बात क्लियर? यस। अब हमारे पास आ गया एफ वाई। वी नाउ एफ वाई देखें किसके बराबर है जी? एफ वाई किसके बराबर है? सी डी प्लस डी। ठीक है? यस सर। हम यहाँ पे लिखेंगे सी डी प्लस डी। डी सी डी की वैल्यू क्या है? f2x सी डी एफ टू वाई। और डी ई की वैल्यू क्या है? F1y। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एफ वाई की कीमत क्या आ गई? हम इसको सीधा कर ले, यस सर। f1y पहले रख लेते हैं f2 और f2y बाद में रख लेते हैं। तो fy की आपके पास ये कीमत आ गई। ठीक है, ये हमारे पास है। अब f(x) की भी कीमत आ गई और f इसमें किसको पुट कर दें? इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx and fy in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है? f बराबर है fx का स्क्वायर प्लस fy का यहाँ पे आप स्क्वायर। लिख लें एक मर्तबा fx स्क्वायर and fy स्क्वायर। अब बताइए fx की वैल्यू क्या निकली थी आपके पास? f1x प्लस f2x। तो यहाँ पे हो जाएगा f1x प्लस f2x। इसका स्क्वायर आ गया। यस और fy की कीमत आपके पास क्या निकली है? शाबाश, यहाँ पे आ जाएगी f1y प्लस f2y और इसका स्क्वायर। ये आपके पास f निकल आया, यानी कि ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकल आई। क्लियर? यस। हमारे पास क्या निकल आई? मैग्नीट्यूड। अब हम लोग क्या है नाउ डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? tan थीटा। तो आपके पास देखिए अगर यहाँ पर ये f था तो इसका एंगल क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। f1 तो थीटा 1, f2 थीटा 2, अगर अकेला fy है तो थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। ये क्या होता है जी? अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पे लिखेंगे अमूद बटा कायदा। बटा कायदा। अमूद क्या होता है? P। और कायदा क्या होता है? बेस। अमूद मतलब परपेंडिकुलर और कायदा मतलब बेस।
अब यहाँ पे देखो आप P परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर ये होता है Yes, sir. और बेस ये होती है। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर क्या है? CE E. और बेस क्या है? AC। अब बताओ CE हमारे पास क्या था? FY. FY Yes, sir. ये हो जाएगा FY और AC क्या था? FX। तो ये किसके बराबर आ रहा है? tan थीटा के। थीटा के। तो थीटा यहाँ पे रह गया, tan वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स Tan inverse. FY ओवर FX। तो ये हमारे पास डायरेक्शन। ये दो चीजें इसमें हम लोगों ने मालूम कर, इसे कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट।